फिर ऊपर के अफसर को बर्फ की चट्टानें दिखाई देती है। ऑफिसर अलार्म बजाते और वर्कर्स टाइटैनिक को मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज काफी बड़ा था जो घूमने में समय लेता है, जिससे वो थोड़ा घूमता है और टाइटैनिक का साइड का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिससे उसके निचले हिस्से में छेद हो जाता और पानी भरने लगता है। जैक और रोज ने आइसबर्ग को बहुत करीब से देखा था। जहाज का लीडर इमरजेंसी गेट को बंद कर देता है, जिससे सैकड़ों मजदूर नीचे दब जाते हैं। जैक और रोज उसकी रूम की तरफ जाते हैं। किल्डन का नौकर जैक की जेब में डायमंड डाल देता और उसे चोरी के इल्जाम में फंसा देता है, लेकिन रोज को यकीन नहीं होता। जहाज के कैप्टन और ऑफिसर मिलकर मीटिंग करते हैं, जहां जहाज का इंजीनियर कहता है कि जहाज लोहे का बना है तो जरूर डूबेगा। वो वक्त पूछते हैं तो वो 2 घंटे का समय बताते हैं। यहाँ किल्डन रोज को मारता है, तभी उसका नौकर आता है और कहता है कि लाइफ जैकेट पहन लो। कैप्टन का ऑर्डर है। धीरे धीरे सभी से लाइफ जैकेट पहनने को कहा जाता है। दूसरी तरफ लाइफ बोट को नीचे उतारा जा रहा था। लाइफ बोट में औरतों बच्चों को सबसे पहले भेजा जा रहा था। रोज की मॉम प्राइवेट बोट मांगती है, जिस पर रोज उन पर चिल्लाती है। जहाज डूब रहा था और जैक नीचे कमरे में पोल से बंधा था। वो जोर से मदद मांग रहा था। रोज उसे ढूंढने जाती है, वो चिल्लाती है। जैक उसे मिल जाता है, वो उससे चाबी ढूंढने को कहता है। टाइटैनिक का अगला हिस्सा डूब रहा था। रोज मायूस हो जाती है। वो एक आदमी से मदद मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वो एक कुल्हाड़ी लेकर जैक के पास आती है, किसी तरह उसकी हथकड़ी खोल देती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जहाज का अगला हिस्सा पूरा डूबने वाला था और लोगों को लाइफ बोट में भर भर कर भेजा जा रहा था। रोज और जैक ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड ने गेट बंद कर रखा था। वो दूसरी तरफ भी भागते हैं, लेकिन वहाँ भी गेट बंद था। जैक एक लकड़ी की मदद से गेट तोड़ देता है और ये सब आगे आ जाते हैं। यहाँ अफरा तफरी मची थी। वो बोट ढूंढते हैं, लेकिन इनको बोट नहीं मिलती। जैक रोज को एक बोट में बैठने के लिए कहता है, लेकिन रोज अकेले जाने के लिए मना करती है। तभी किल्डन आता है और कहता है, मैंने अपने और जैक के लिए एक बोट बुक की है। रोज मान जाती है और बोट में बैठ जाती है, मगर वो आधे रास्ते से उतरकर कूद जाती है। जैक भागते हुए उसके पास आता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रोज कहते, याद है, तुम कूदोगे तो मैं कूदूंगी। किल्डन गुस्सा हो जाता और उसको मारने की कोशिश करता, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे का पानी का बहाव बहुत तेज था। वो ऊपर जाते हैं, लेकिन गेट बंद था। वो एक आदमी से मदद मांगते हैं, मगर चाबी पानी में गिर जाती है। वो किसी तरह वहाँ से निकलते। पानी इतना ठंडा था कि उसमें 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते थे। टाइटैनिक पीछे से खड़ा हो रहा था। रोज देखती कि लोग मर रहे हैं। लोग इमरजेंसी बोर्ड से भयानक नजारा देख रहे थे। देखते देखते टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है। लोग नीचे दबकर मर जाते हैं। एक हिस्सा पूरा डूब जाता है, दूसरा हिस्सा सीधा खड़ा हो जाता। जैक रोज को रेलिंग की दूसरी तरफ ले जाता और टाइटैनिक सीधा खड़ा हो जाता। लोग गिरकर मर रहे थे। टाइटैनिक तेजी से नीचे जाने लगता है। जैक रोज से कहता है कि जहाज नीचे जाने पर हमें नीचे की ओर खींचेगा, तुम हाथ पैर मारते रहना ऊपर आने के लिए। और टाइटैनिक पूरा डूब जाता है। जैक नीचे चला जाता और रोज ऊपर आ जाती है और जैक भी किसी तरह ऊपर आ जाता। जैक रोज को एक लकड़ी के पट्टे पर बैठा देता, लेकिन खुद नहीं चढ़ पाता। वो कहता कि हम जरूर बचेंगे। जैक रोज से कहता, तुम जरूर जियोगी और चाहे जो भी हो हार नहीं मानोगी और एक अच्छी जिंदगी जियोगी। नेवी भी वहाँ आता है, लेकिन तब तक कई लोग मर चुके थे। रोज नेवी को देखती है और जैक को उठाने की कोशिश करती है, मगर अब जैक मर चुका था। वो उसे जोर से बुलाती है, लेकिन वो नहीं उठता। वो उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है और उसके साथ बिताया हुआ समय याद करती है। वो नेवी को बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। फिर वो जैक से कहती कि मैं जीऊंगी जैक और तुम्हें याद करूंगी। वो रोते हुए उसका हाथ छोड़ देती है और जैक धीरे धीरे पानी के अंदर चला जाता है और रोज उसे जाते हुए देख रही थी। वो लकड़ी से उतरकर एक आदमी से बिसल लेकर बजाती है। नेवी उसे देख लेती है और वो बच जाती है। बाद में किल्डन आता है उससे अपना हीरा लेने के लिए, लेकिन रोज छिप जाती है और लास्ट में हम देखते हैं कि वो डायमंड रोज के पास होता है और वो उसे उसी अटलांटिक ओशन में फेंक देती है और ये लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।